हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में मैं मेनली बात करने वाली हूँ किसी भी ब्रांड के लिए उसके ऑनलाइन प्रेजेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है और किस तरीके से स्ट्रेटजी वाइज करके आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हैं और अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं मेनली बात करने वाली हूँ क्लोथिंग ब्रांड्स के बारे में। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहती है तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी जिनके लिए भी ये यूज़फुल है उनको प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के टाइम पे चाहे कोई भी ब्रांड हो, स्पेशली अगर आपकी क्लोथिंग ब्रांड है तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना कि आप ऑफलाइन अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं। आज के टाइम पे इन ब्रांड्स को आप देख सकते हैं जिन्होंने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस हाई लेवल पे रखते हुए किस तरीके से अपनी सेल्स भी इंक्रीज की है और अवेयरनेस को बढ़ाया ही है। तो मेनली हम बात करते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में। तो जो भी आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है, या तो आपका इंस्टा पेज है या तो आपका एफबी पेज है, तो उसमें मेनली आपको क्या करना है कि जिस भी टाइप का आपका जो भी वेयर है, जिस भी फैशन से रिलेटेड आपका ब्रांड है, उससे रिलेटेड आपको अपना लोगो रखना होगा, उससे रिलेटेड आपका बायो रखना होगा और उसी से रिलेटेड जो भी है आपको एक थीम उस पर मैनेज करके चलना होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे क्लोथिंग स्टोर्स जो है वो इंस्टा पे भी एक थीम को फॉलो करते हैं। लाइक अगर आपका कोई भी पोस्ट है, कोई भी कराउजल पोस्ट है, तो उसका एक ही थीम होना चाहिए। इससे क्या होता है, ऑडियंस की रिटेंशन बढ़ती है, उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है और आपका जो वर्क होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, तो वो वर्क जो है वो सूटेबल लगता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपके पेज पे जो लोग देखते हैं, सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल पिक होती है वो एचडी में होनी चाहिए और आपका जो भी ब्रांड है उससे मिलकर जुलना आपका जो है लोगो होना चाहिए। आपकी जो बायो होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और होना चाहिए, जिससे कि लोगों में जो है वो एक ऑडियंस के रिटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ही इसेंशियल हो जाता है। फर्स्टली आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आजकल जो सबसे ज़्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस है वो है स्टोरी टेलिंग। अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है तो आप किसी भी ब्रांड को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस है उसको जो बहुत एक तरीके से बोले एल्गोरिदम जिसका जो वर्क करता हुआ आता है, इसका मतलब कि ऑडियंस को क्या देखना पसंद है। अगर आपका क्लोथिंग ब्रांड है, आप उनको डायरेक्ट ऐसे क्लोथ नहीं दिखा सकते हो, डायरेक्ट उनको ऐसा आप आउटफिट दिखा रहे हो और आपकी सेल्स हो जाएगी, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, एंगेजमेंट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले ट्रिक ये काम करती थी, बट आज के टाइम पे स्टोरी टेलिंग यानी कि आप बिहाइंड द सीन दिखाओ, किस तरीके से आपने स्टोर को ओपन किया, क्या क्या स्ट्रगलिंग आपने की, क्या क्या आपको फेस करना पड़ा, ये सारी चीज़ें अगर आप दिखाओगे ना तो ऑर्गेनिकली जो आपके व्यूज़ है, ऑर्गेनिकली जो आपकी ऑडियंस है उसमें ग्रोथ होगी। तो इस पर ध्यान दीजिए कि ऑर्गेनिकली पहले आप अपने इंक्रीज़ को बढ़ाइए और ऐड जो भी होती है इंस्टा पे या एफबी पे आपको तभी करना चाहिए जब आपका अच्छा खासा उस पर पोस्ट हो, अच्छी खासी आपकी एंगेजमेंट हो गई हो और उस पर अच्छी खासी आपकी जो भी ऑडियंस है, फॉलोअर्स है, वो ऑर्गेनिकली आपका इंक्रीज़ हुआ हो। उसके बाद फर्स्टली आपको क्या करना है कि जो भी आपका जो ऐड है उसको पहले आपको चलाना है, अवेयरनेस की ऐड आपको उस पर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और लोग आपके ब्रांड के बारे में जानें। उसके बाद ही सेल्स का जो भी है वो काम करता है। सेल्स का काम इजी करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पहले से करके रखनी होगी ताकि आपका जो ब्रांड है उसको एक ट्रस्ट उसको मिल जाए, उसकी जो ऑडियंस है ऑडियंस हो जाए। उसके बाद तो ओवरऑल ग्रोथ का जो सीक्रेट है वो यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने यही जाना है कि फर्स्टली आपको ऑर्गेनिकली ही आपको इंक्रीज करना है। उसके लिए सारी चीज़ें आपको सिंपल रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको कंटेंट ऐसा रखना है जो कि ऑडियंस इस चीज़ की मांग करती है। उसके बाद जब आपकी ग्रोथ हो जाती है एक अच्छी खासी, उसके बाद आपको ध्यान देना है किस तरीके का ऐड आपको चलाना है। ऐड में भी बहुत सारी चीज़ें आपको टारगेटिंग करने आनी चाहिए। आपकी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, क्या एज ग्रुप आपका होना चाहिए और किस लोकेशन में आपको ये ऐड चलाना है। और फर्स्टली आपको क्या करना है, ये अपने ब्रांड के लिए अवेयरनेस का आप उस पर इनके ऐड चलाएं, उसके बाद ही उस पर सेल्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपको पहले सारे ऐड के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सबको अच्छे से जानना चाहिए कि आपके ब्रांड के लिए सबसे पहले क्या वर्क करेगा और किस तरीके की ऐड आपको रन करने चाहिए ताकि जो भी आपकी ऑडियंस है उसी तक वो चीज़ें जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इसके पेज पे आपकी ऐड जा रही है जिसको मेडिकल टर्म्स जानने हैं या मेडिकल टर्म्स उसको बहुत ज़्यादा उसमें वो इंटरेस्ट रखता है और उस पर आपका एकदम से आउटफिट का चला जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले स्टडी करनी चाहिए कि किस टाइप की जो ऑडियंस है वो उस पर स्क्रॉल करती है, किस टाइप की ऑडियंस जो है उस पेज पे कितने देर तक रुकती है, उस वेबसाइट तक जाती है, लैंडिंग पेज तक जाती है, तभी जाके आप ये सारी चीज़ें पहले सबसे फर्स्टली आपको अपनी ऑडियंस को पढ़ना है। अपने ऑडियंस को अगर आप पढ़ते हैं तो इजीली जो भी एड्स वगैरह है उस पर आपका कम स्पेंड पे
बहुत ज़्यादा आपको हाई जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो फर्स्टली आप ट्राई कीजिए कि ऑर्गेनिकली जो भी है आपका इंस्टा पेज है या जो भी सोशल आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उस पर अच्छा कंटेंट डालें, ताकि आपकी जो ट्रस्ट वाली ऑडियंस है वो इंक्रीज़ हो। देन आप किसी भी ऐड के लिए या किसी भी अदर चीज़ों के लिए अप्लाई करें। क्लोथिंग ब्रांड के लिए जहाँ तक हम बात करते हैं कि हम कोलैबोरेशन जो होता है, यानी कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है वो किस हद तक काम करती है। तो फर्स्टली आपको क्या करना चाहिए कि नैनो या माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो भी होते हैं उनको आप बाटर कोलैबोरेशन आप उनको कर सकते हैं। लाइक अपना प्रोडक्ट भेज के उनसे जो भी रील है वो अपने उनको कोलैबोरेट करा सकते हैं, जिससे कि उनकी जो ऑडियंस है वो आप तक आएगी। इससे आपको क्या होगा कि आपको फर्स्टली सेल पे कोई ध्यान नहीं देना है कि उनके थ्रू आपकी कोई सेल हो, बट हाँ आपका ब्रांड जो भी है उसकी अवेयरनेस के लिए आपको कोलैबोरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि उनकी जो ऑडियंस है उन तक भी आपकी जो भी ब्रांड है उसको आपको मेनली क्या है कि फर्स्टली आप अवेयरनेस करिए, ताकि ऑडियंस को वो पता चले कि हाँ ये भी एक ब्रांड है, किस किस चीज़ों में ये डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फर्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लाइक फैशन से ही रिलेटेड आपको नहीं करना है, डांस से भी रिलेटेड आप इन्फ्लुएंसर जो है उनको पिच कर सकते हैं कि आप मेरी ड्रेस का यूज़ करके ऐसे ट्रेंडिंग सॉन्ग पे डांस कर दीजिए, डांस करके आप जो भी रील है मेरे पेज पे भी डालिए। तो इससे क्या होता है कि आपको ब्रांड एक आपको जो है वो पहचान मिलती है। पहले आपको ऑडियंस का ट्रस्ट लेना है, उसके बाद ही आपको कोई भी सेल्स वगैरह पे आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो ज़रूरी आपका ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लोगों तक अवेयरनेस में जाएगा। ऑनलाइन प्रेजेंस का ध्यान रखते ही आपको सेकंड चीज़ जो है वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो भी कस्टमर होता है वो आपको रीटारगेटिंग यानी कि आपका जो भी पहले का जो कस्टमर है वो अगर आपको रिपीट करता है, इट मीन्स कि आपका जो ब्रांड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। इससे क्या होता है कि वर्ड ऑफ माउथ यानी कि एक ऑडियंस दूसरे ऑडियंस को वो चीज़ बताता है, जिससे कि सिर्फ आपके ऑनलाइन प्रेजेंस से ही नहीं, आपकी जो भी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप कंटेंट बना रहे हैं, आपकी क्वालिटी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान दें, उसके बाद ही कंटेंट मैटर करता है। और कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से आप उनको ऑडियंस को एंगेज करिए, ना कि ये सिर्फ आउटफिट दिखा दिया तो उससे वो सेल्स तक इतनी जो जर्नी होती है वो इतनी ईजी नहीं होती है। तो आपको बिहाइंड द सीन या कुछ भी स्ट्रगल जैसा पार्ट आपको सब कुछ ओवरऑल दिखाना है, आपकी किस तरीके से आप डिलीवरी करते हैं, किस तरीके तक आप एक मतलब ऑडियंस तक आपका जो भी है सिस्टम पूरा प्रोसेस वाइज दिखाइए। तो जाके एक आपका कंटेंट का स्ट्रेटजी ऐसे फॉलो होगा और तब जाके जो भी ऑर्गेनिकली है आपकी ग्रोथ हो पाएगी।